मैं आपको सोमवार व्रत में गोलगप्पे खा सकते हैं कि नहीं, इस विषय पर एक लंबी, रोचक और जानकारीपूर्ण कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसमें दी गई जानकारी पूरी तरह से सही है। आइए सुनते हैं कहानी। सोमवार व्रत, गोलगप्पे और शिव भक्ति की कसौटी। शहर के बीचों बीच एक छोटी सी कॉलोनी में साक्षी नाम की लड़की रहती थी। साक्षी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। उसे हमेशा से लगता था कि अगर वह सोमवार का व्रत रखेगी तो उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस बार उसने ठान लिया कि वह पूरे सावन महीने सोमवार का व्रत करेगी। लेकिन जैसे ही पहला सोमवार आया, उसके मन में एक सवाल गूंजा, सोमवार व्रत में गोलगप्पे खा सकते हैं या नहीं। सुबह सुबह साक्षी ने स्नान किया, सफेद कपड़े पहने और भगवान शिव की पूजा की। उसने जलाभिषेक किया और संकल्प लिया, आज मैं सोमवार का व्रत पूरी श्रद्धा से निभाऊंगी। पूजा के बाद जब वह ऑफिस के लिए निकली तो रास्ते में गोलगप्पे वाले ठेले से गुजरी। खट्टे मीठे पानी की खुशबू ने उसका मन ललचा दिया। उसने खुद से सवाल किया, क्या व्रत में मैं ये खा सकती हूँ? आखिरकार इसमें आलू और पानी ही तो है। पर तुरंत ही उसे याद आया कि सोमवार व्रत में कई चीजें वर्जित होती हैं। उसकी दुविधा और बढ़ गई। अगले सोमवार को पूजा के बाद उसकी सहेलियां उससे मिलने आई। सबने मिलकर व्रत के बारे में बातें की। नेहा ने कहा, अरे सोमवार का व्रत तो बस पूजा और उपवास का नाम है। अगर शाम को गोलगप्पे खा भी लोगी तो भगवान शिव नाराज थोड़ी होंगे। लेकिन पूजा नाम की सहेली ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, गोलगप्पे व्रत में नहीं खाते, क्योंकि उसमें साधारण नमक, बेसन या आटा और तामसिक मसाले होते हैं। व्रत का असली नियम है सात्विक और शुद्ध आहार। दोनों की बातें सुनकर साक्षी और भी उलझ गई। तीसरे सोमवार को साक्षी ने सोचा कि अब किसी ज्ञानी से ही पूछना चाहिए। वह पास के मंदिर गई और पंडित जी से बोली, पंडित जी, मैं सोमवार व्रत कर रही हूँ, पर मन में सवाल है कि क्या व्रत में गोलगप्पे खा सकते हैं? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बिटिया, सोमवार व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने का माध्यम है। इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। गोलगप्पे बाहर के हों तो उनमें साधारण नमक, बेसन का आटा और अशुद्ध पानी होता है, जो व्रत की शुद्धता को तोड़ देता है। लेकिन अगर तुम्हारा मन बहुत करता है तो घर पर शुद्ध सामग्री और सेंधा नमक से बनाकर खा सकती हो। साक्षी ने राहत की सांस ली। घर लौटते समय उसकी मां ने कहा, बेटा, सोमवार व्रत का असली मतलब भूख मिटाना नहीं, बल्कि भक्ति और संयम है। अगर हम बाहर के गोलगप्पे खाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर श्रद्धा से घर पर सेंधा नमक, उबले आलू और शुद्ध पानी से गोलगप्पे बनाए जाए तो वह व्रत के नियमों के अनुसार होंगे। साक्षी को माँ की बात दिल से सही लगी। अब की बार उसने घर पर गोलगप्पे बनाने का निश्चय किया। उसने राजगीरे के आटे से छोटी पूरी जैसी गोलियां बनाई, उबले आलू में सेंधा नमक और हरी धनिया मिलाया, इमली की जगह नींबू पुदीना का पानी तैयार किया। जब उसने पहला गोलगप्पा खाया तो उसके चेहरे पर खुशी फैल गई। वाह, स्वाद भी वही और नियम भी पूरे, शिवजी भी प्रसन्न होंगे। धीरे धीरे साक्षी ने समझा कि सोमवार व्रत सिर्फ खाने पीने की लिस्ट का पालन करना नहीं है, यह तो मन और आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। जब भी उसका मन बाहर के चटपटे खाने की ओर भागता, वह खुद को याद दिलाती, व्रत का असली उद्देश्य है भगवान शिव की आराधना और आत्मसंयम। सावन का आखिरी सोमवार आया। पूजा के बाद साक्षी ने मन ही मन निष्कर्ष निकाला, सोमवार व्रत में बाजार के गोलगप्पे नहीं खाने चाहिए, क्योंकि उनमें साधारण नमक, आटा और अशुद्ध पानी होता है। लेकिन घर पर शुद्ध सामग्री और सेंधा नमक से बनाए गए गोलगप्पे खाए जा सकते हैं। व्रत का मूल भाव है संयम, सात्विकता और भक्ति। अगर हम सिर्फ स्वाद के पीछे भागे तो व्रत का असली उद्देश्य खो देंगे। साक्षी ने शिवजी से प्रार्थना की और मन ही मन मुस्कुराई, धन्यवाद भोलेनाथ, आपने मुझे सही राह दिखाई। अब मैं सबको यही समझाऊंगी कि व्रत का मकसद सिर्फ खाने की रोक टोक नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि है। कहानी से स्पष्ट उत्तर, सोमवार व्रत में बाजार के गोलगप्पे नहीं खाने चाहिए। अगर बहुत मन हो तो घर पर शुद्ध सामग्री और सेंधा नमक से बनाकर खा सकते हैं। व्रत का असली महत्व है भक्ति, संयम और सात्विकता।